बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ में मुझे याद करते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर की बेमज़ा सी जो दाल बनी होती है, हम उसको खाना पसंद नहीं करते। तो उस बेमज़ा दाल के साथ एक मज़ेदार सा हम ब्रेकफ़ास्ट बनाएंगे आज, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्रेकफ़ास्ट कैसा लगा। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा आटा गूंदने को और ज़्यादा काम करने को दिल नहीं करता। हम चाहते हैं फ़ौरन से हम ना कोई ऐसा ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लें जो जल्दी से खा लिया जाए, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो इसके लिए ना हमें आटा गूंदना पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा हमें खपना पड़ेगा। तो ये बहुत आसानी से रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक प्याली जो है वो दाल पड़ी हुई थी। तो अब हम इसमें घर में ही मौजूद कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड की हैं मैंने, और थोड़ी सी ये हरा धनिया या पुदीना, और थोड़ी सी कैप्सिकम मैंने कटिंग करके इसमें ऐड की है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डालेंगे। हम वही चीज़ें लेंगे जो घर में मौजूद है। ये थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ऐड की हैं, बिकॉज़ दाल में भी मसाला जार डले होते हैं तो हम थोड़ा कम ही रखेंगे। ये मैंने ऑल स्पाइसेस डाले हैं, गरम मसाला डाला है 1/4 टीस्पून, और इनको अब अच्छे से आप मिक्स कर लें। हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि हमें बाज़ार से स्पेशल लानी पड़े। घर में जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं आप वही ऐड करें। अब हम इसमें तकरीबन आधे कप के बराबर मैदा डालेंगे। आप मैदा नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप आटा भी डाल सकते हैं। और आप, ये डिपेंड्स करता है कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप खुद ही सिर्फ एक बंदे के लिए आप नाश्ता बना रहे हैं तो तकरीबन आधा कप या 1 कप मैदा जो है वो बहुत होगा। अब हम इसको एक कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिन करने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अब पानी जो है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे कि हमें कितना किसमें पानी चाहिए, हमें कैसी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें ना बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रनी होनी चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो मैदा हमने डाला है, या अगर आप आटा डालना चाहें तो आटा डाल लें, तो उसके बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए ताकि उसके लम्प्स ना बने। इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा अभी ठीक लग रहा है। आप इसमें जो स्पाइसेस डाली हैं या जो भी आपने वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स डाली हैं, अगर वो कम या ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा है, थोड़ा फीका फीका लग रहा है, तो मैं थोड़ी सी रेड चिली भी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा और तीखा हो जाए और इसमें थोड़ा कलर भी ऐड हो जाए। तो रेड चिलीज डालने के बाद हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बड़े आराम से ये मिक्स हो रहा है। देखिए, ना ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही ज़्यादा थिक है। तो चलते हैं, अब हम अपने मज़ेदार से नाश्ते को बनाते हैं। हम एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी या ऑयल लेंगे। हम फ्राई पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब हम किसी बाउल की मदद से या किसी स्पून की मदद से आप जो मिक्सचर है वो उसमें डाल लें। मैंने तकरीबन पौना कप के बराबर जो है वो मिक्सचर इसमें डाल दिया है। इस मिक्सचर को अच्छे से फ्राई पैन के कॉर्नर्स में अच्छी तरह फैला दें ताकि हमारी गोल सी जो है वो चपाती बन सके। अब इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। तो ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइडों से पकना शुरू हो गई है। ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको, और अब मैं इसको टर्न करती हूँ और फिर आपके पास आती हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसको टर्न कर लिया है और देखें कितनी अच्छी ये बनी है रोटी। आप कह सकते हैं कि ये दाल की बनी हुई रोटी है जो कि
हम बिल्कुल भी अगर रात को खा भी लें घर में बनी हो तो फिर सुबह को तो हम कहते हैं कि बिल्कुल हमें दाल नहीं चाहिए नाश्ते में। तो आप अपनी मदर्स को कह के या आप इवन खुद भी इसको बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैंने इसके साइड्स पे थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि दूसरी साइड से अब अच्छे से पक जाए, ऊपर भी घी लगा दिया है। ये देखें कितनी आसानी से टर्न, और इसके अंदर सॉफ्ट ये रोटी बनी थी। और ये देखें मैंने इसको टर्न किया ताकि दूसरी साइड से भी घी अच्छी तरह से लग जाए। ये देखें इसको हम दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाए। आप जितना भी इसको लाल करना चाहती हैं या इसको लाइट ब्राउन सा रखना चाहती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रख सकती हैं। तो जी हमारी दाल की मज़ेदार सी रोटी बन चुकी है। अब इसको मैं निकालती हूँ। मैं एक हाथ से निकाल रही थी तो वो टूटने लगी थी, तो इसलिए ये देखें बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। और इसको केचप के साथ या दही के साथ या इवन चाय के साथ आप इसको लें, आपको लगेगा ही नहीं कि आप दाल वाली रोटी खा रहे हैं। बहुत मज़े की आपको लगेगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा घर में, और आपको कैसी लगी, मज़ा आया तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, खा के मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।